हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी इस लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके ज़रिए हम आपको घर बैठे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहे हैं। और इसी इनिशिएटिव के ज़रिए हमने बायोलॉजी का सेक्शन अभी शुरू किया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो सेक्शन आता है वो ये है कि आज हम बायो का सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ बायोलॉजी फॉर अस भाई। हाँ, और जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी में हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। अभी हमारे साथ टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस ये चैप्टर है और इस चैप्टर के हम पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। एज यू नो, मैंने पहले से ही कहा था, यू मस्ट ऑलवेज पुट योर अटेंशन इन लेक्चर कोड एंड इट इज़ लेक्चर 3। ठीक है, तो आज लेक्चर 3 है और इसीलिए आज हम इस लेक्चर को कंडक्ट करने वाले हैं। और आज हम न्यूट्रिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन? दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हमारा ये सिस्टम होने वाला है। आज हम पहली बार खुद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं 8 में या 9 में या 7 में कहीं ना कहीं साइंस की बुक में इसको थोड़ा सा पढ़ा है। बस आज का हमारा टॉपिक उसी चीज़ को लंबा खींचकर पूरा बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट डज ह्यूमन न्यूट्रिशन मीन। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वही प्रोसेस जो मैंने कल बताई थी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जहाँ पर मैंने कहा था कि हर एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को खाना खाने के लिए एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है, जिसमें वो एक स्पेसिफिक 5 प्रोसेस को फॉलो करता है। हमारा ह्यूमन बीइंग का बॉडी भी उस 5 प्रोसेस को फॉलो करता है और वो 5 प्रोसेस होती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन। ये 5 प्रोसेसेस होती हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ये पांचों प्रोसेसेस करने के लिए ऑर्गन्स बनाए गए होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ज़बरदस्त बात ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है और इसे कुछ लोग नाम देते हैं द एलिमेंटरी कनाल, डायग्राम ऑफ द एलिमेंटरी कनाल। जैसा कि आप अपने बुक्स में देख सकते हो, आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसको आप एलिमेंटरी कनाल का डायग्राम बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो एक एलिमेंटरी कनाल का डायग्राम है जो आपको बुक में ज़रूर देखने को मिला होगा। बस इसी डायग्राम को आपको बढ़िया से बना लेना है और आपका काम हो जाएगा। आप एलिमेंटरी कनाल के टॉपिक्स को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए पूरे के पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा डायग्राम की स्टार्ट होगी माउथ के इंटरनल एंटरिंग से। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि ये किसी आदमी का चेहरा है। फॉर एग्जांपल ये किसी आदमी का चेहरा हो गया। हाँ, ये सर हो गया उसका और ये इधर से मतलब ये गला वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये उसने खाना खाया और ये खाने की गई पाइप। क्या गई? ये खाने की गई फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है और यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ऐसे एक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, उस टिश्यू का भी हम नाम बताएंगे और सब काम को भी पढ़ेंगे कि हाँ इसमें एक एक ऑर्गन क्या क्या करता है। मे बी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमें 2 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन कोई चिंता नहीं है, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा भी होगा तो कोई बात नहीं, हम इसके 2 बड़े बड़े पार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्ट का हिस्सा। हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन बनाना तो ज़रूर है भाई। तो ये रहा हमारा कैनाल का हिस्सा। आया, आते गया और आकर ऑब्वियसली खाना कहाँ जाता है किसी भी इंसान के? पेट में। हाँ, तो ये खाना आकर ह्यूमन बॉडी के पेट में चला आया। कहाँ आ गया? ह्यूमन ऑर्गन के अंदर, पेट में, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। ठीक है, स्टमक में खाना पचना स्टार्ट होता है। ठीक है, खाना पचते धीरे से स्टमक के एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गन तरीके से ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए
रिलीज हो जाता है। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ जाए। मतलब आप इसको समझ लेना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मज़े की बात तो ये है कि इसमें एक बड़ी हमारी जो इसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है वो भी पाई जाती है। ठीक है, वो भी पाई जाती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब पाई जाएगी ह्यूमन बॉडी के अंदर तो भाई सेक्शन का हिस्सा सोचो कितना गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इससे ही टाइप का डायग्राम बनता है। लेकिन बात इतनी है कि डायग्राम इससे भी कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों को फॉलो करता है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है फिजिकल प्रोसेसेस जिसके अंदर खाना फिजिकली प्रोसेस किया जाता है, और एक होती है केमिकल प्रोसेस जिसके ज़रिए खाने को केमिकली ट्रीट किया जाता है। जो हम खाना लेते हैं उसको आप पता है कि अब हमने रोटी खाई है फॉर एग्जांपल, तो रोटी डायरेक्ट हमको तो एनर्जी देगी नहीं, रोटी को तोड़ना पड़ेगा, छोटे पार्ट में ले जाना पड़ेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट निकालना पड़ेगा, तब ना न्यूट्रिएंट वो हमको एनर्जी देगा। हाँ, है ना कि रोटी खाए और रोटी एनर्जी दे दी, ऐसा तो नहीं होता। क्या करना पड़ता है, तो उसको तोड़ना पड़ता है, उसको ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है, पूरा धीरे 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 करके तोड़ना पड़ता है। तो इसी वजह से एक प्रोसेस होती है जो हम उसको चबाते हैं, जो हमारे पेट में ले जाके उसको तोड़ते हैं, तो वो हो गई फिजिकल प्रोसेसेस जिसमें हमारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं ये काम करते हैं। और एक होती है केमिकल प्रोसेस जिसमें हमने जिस खाने को छोटा तोड़ा है वो उसको और छोटा कैसे तोड़े, उससे भी और छोटा कैसे तोड़े, उससे भी और छोटा कैसे तोड़ें, उससे भी स्पेशल मिनरल कैसे निकालें, ये प्रोसेस केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आती है। तो फिजिकल प्रोसेसेस के लिए हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और केमिकल प्रोसेसेस के लिए हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। पूरे बॉडी के अंदर भर भर के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम स्पेशल लिक्विड होते हैं जो स्पेशल फंक्शन करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अपने बॉडी में स्पेसिफिक नाम से जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से क्या काम करते हैं, उनको सबको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इनको समझेंगे, एक बार हम इनको समझेंगे, कोई चिंता नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दी तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलो अब आज का टॉपिक हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजिकल प्रोसेसेस को कंडक्ट कराएंगे, नहीं दोनों को फ्यूज़ करके पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं अलग अलग भी पढ़ा दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक बार उसको फ्यूज़ करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टार्ट के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये प्रोसेस हम मिटाते हैं और इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस टू प्रोसेसेस, वन ऑफ देम इज फिजिकल एंड अनदर इज chemical. For physical processes requires specific organs of human body to perform the functions like chewing and breaking down in smaller parts. ठीक है, और उसके बाद केमिकल प्रोसेसेस को लिखेंगे तो केमिकल प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक ऑर्गन्स विच सेक्रेट एंजाइम्स and enzymes are the factors that help the food to be broken into smaller substances like particular like substances like carbohydrate granules, starch granules, etc etc। ये कुछ ज़्यादा अंग्रेजी हो गया, लेकिन लिखेंगे तो कम अंग्रेजी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम असल मायने में हमारा न्यूट्रिटिव सिस्टम है। ये ह्यूमन का न्यूट्रिशन सिस्टम है जिसके अंदर हमारी मेन एलिमेंटरी कनाल आती है और उससे जुड़े हुए ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन न्यूट्रिटिव सिस्टम किससे बना हुआ है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ ह्यूमन में डाइजेशन, ह्यूमन में डाइजेशन किस प्रोसेस की वजह से होता है, तो ह्यूमन में डाइजेशन HDS, मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि आप लोग लिख लेना, ह्यूमन में डाइजेशन HDS, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन में न्यूट्रिशन ह्यूमन में न्यूट्रिशन HDS से होता है जिसमें जो एलिमेंटरी कनाल
एलिमेंटरी कनाल और ग्लैंड्स से मिलके बना होता है, से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्री कनाल और ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये हमको पहले पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में मैंने कहा था ना, एक फिजिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस होती है। तो फिजिकल प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारे कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये ऑर्गन्स एलिमेंटरी कनाल के बारे में पढ़ते हैं। अब एलिमेंटरी कनाल एक बड़ा सिस्टम है जो इन ऑर्गन्स से बना है, इन ऑर्गन्स से बना है। एक नंबर, ऑब्वियसली क्या होगा, हाँ ऑब्वियसली क्या होगा इसके अंदर एक नंबर में। अब देखोगे तो देखते ही क्या पता चलता है कि ऑब्वियसली इसमें होगा हमारा माउथ। भाई हमने इसको खाया है तो माउथ तो हमारा प्रेजेंस रहेगा ही, एंट्री तो पक्की होगी, ठीक है। एंट्री के बाद क्या होगा, हमारा ये जो खाना है ये इस स्पेसिफिक नली के ज़रिए अंदर जाता है। क्या होता है, ये स्पेसिफिक नली के ज़रिए अंदर जाता है और इसको हम क्या नाम देते हैं, उस स्पेसिफिक नली को क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, कुछ लोग इसको नाम देते हैं फूड पाइप और कुछ लोग इसको कहते हैं ओइसोफेगस। क्या नाम देते हैं, ओइसोफेगस। कुछ लोग इसको फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्गन नंबर 1, ये हो गया आपका ऑर्गन नंबर 2, ठीक है, ओइसोफेगस। अब ये ओइसोफेगस से खाना सीधे कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो बैग जो खाना सप्लाई करता है वहीं जाएगा। तो वो बैग जो खाना सप्लाई करता है वो कौन सा बैग हो गया भाई, तो वो बैग हो गया ऑब्वियसली जो खाने को स्टोर करता है, यानी 3 नंबर स्टोमक, 3rd नंबर स्टोमक, ठीक है। अब स्टमक के बाद खाना पचने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है, जो अपने आप में ही बहुत ऐंठी पैठी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया 4th नंबर हमारा, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बचपन से जानते हैं, जिसका नाम दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसको कुछ लोग इंटेस्टिन भी कहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड वॉट, वहाँ से खाना निकल गया तो इसमें आता है, जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गई हमारे एलिमेंटरी कनाल्स की प्रोसेस, ठीक है। ये हो गए हमारे एलिमेंटरी कनाल्स, ठीक है। अब हम आएंगे ग्लैंड्स की तरफ। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये एलिमेंटरी कनाल और ग्लैंड्स से बना हुआ है। तो एलिमेंटरी कनाल तो आपने पूरा पढ़ लिया, यानी फिजिकल प्रोसेस तो आपने पूरी पढ़ ली। मैं यहाँ पर अगर कोड मार दूँ कि फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल ऑर्गन्स, तो ये गलत नहीं होगा आपके लिए। ये एक मतलब कॉमन टर्म है बोलचाल के लिए, है। नोट्स में आप इसको लिख देना कि ये फिजिकल प्रोसेस, नोट एलिमेंटरी कनाल फिजिकल प्रोसेसेस करता है, ठीक है, और ग्लैंड से बना होता है। तो अब इसको मिटा के हमको ग्लैंड्स में जाना पड़ेगा। नंबर और प्लेसमेंट याद रखना, खाना एंटर होता है यहाँ से, तो ये हो गया माउथ का सेक्शन, और यहाँ से खाना अंदर की तरफ जाता है, तो ये हो गया हमारा आइसोफेगस। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आइसोफेगस। यहाँ के बाद खाना पेट में आया तो स्टमक, स्टमक से खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे रीजन में घूम रही है, बहुत ही बड़ी इंटेस्टाइन है। इसके बारे में हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, लेकिन हम एक बार इसका मतलब इंट्रो ले लें अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर खाने को अब्जॉर्ब वगैरह किया गया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया, जहाँ से खाने को एक्सट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल प्रोसेस। अपनी बॉडी पे याद रखना हमेशा, एलिमेंटरी कनाल अपनी बॉडी पर याद रखते हैं तभी फ़ायदा होता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, याद रखने का।
और ये डायग्राम तो भाई रट ही लो, हाफ ईयरली एग्जाम में चाहे एनुअल एग्जाम में पूछेगा जरूर। ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है एलिमेंट्री कैनाल का, वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, आराम से बनाइएगा। हाँ, तो लेट्स गो फॉर अनदर टॉपिक, लाइक जिन जिन ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन ऑर्गन्स को आपने लिख लिया ना, इन ऑर्गन्स का फिर से जिक्र आएगा एक बार फिर से। तो अब हम थोड़े केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ लें भाई, कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, एक बात, मैंने आपके सीनियर्स को बहुत ही अच्छी नोट्स लिखवाई थी, तो अगर आपको वो नोट्स मिल जाती है तो प्लीज़ वो नोट्स हड़प लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल मत। क्यों? क्योंकि उनकी नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पूरे 29 डेज़ में पढ़ाया था, 1 महीने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो इसीलिए उनकी नोट्स में भी आपके नोट्स से बेटर हो, लेकिन उनके नोट्स ज़्यादा डिटेल्ड मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? हर एक पॉइंट क्लियर किया हुआ मिलेगा। ठीक है, वैसे कोशिश तो यहाँ पर भी है कि हर एक पॉइंट क्लियर हो। अगर क्लासेस खुली रहती तो मैं वैसा ही नोट्स नहीं, वही नोट्स एग्जैक्टली लिखवाता आपको भी, लेकिन अभी क्लासेस क्लोज्ड हैं तो इसीलिए आपको उनके नोट्स को लेना ही पड़ेगा। कहीं से जुगाड़ लगा के वो नोट्स आप ले लीजिए। अब बुक्स भले ही लीजिए ना लीजिए, उनके नोट्स ज़रूर ले लीजिए, वो ब्रिलियंट नोट्स थे। ठीक है, एंड एज यू नो, हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है। ये ग्लैंड्स मिलकर हमारे साथ कुछ केमिकल प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, जिनको नाम दिया गया है कि ग्लैंड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अलग ऑर्गन बनाती, एक अलग सिस्टम बनाती है। ग्लैंड्स HDS में, आप HDS मत लिखना नोट्स में, जीनियस लोग। ग्लैंड्स HDS में एक अलग सिस्टम बनाती है जो केमिकल ब्रेकडाउन मतलब तोड़ देना, पूरा नीचे तक तोड़ देना, जो केमिकल ब्रेकडाउन की प्रोसेस करते हैं। अब इसके अंदर कुछ जो ग्लैंड्स हैं उनको देख लीजिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, A नंबर। ठीक है, A नंबर जो ग्लैंड है, जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में हमेशा एक स्पेसिफिक लिक्विड फ्लो होते रहता है, उसको क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं सलाइवा। और वो निकलता कहाँ से है? तो वो हमारे ऊपर के सेक्शन, करीब करीब यहाँ नाक के पीछे, यहाँ से निकलता है। अगर आप इसको यहाँ से ड्रिल करोगे ना, अगर हमारे फेस को अगर आप यहाँ से ड्रिल करोगे एग्जैक्टली, तो ये मुंह के ऊपर है और यहाँ के एकदम नोज़ के यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहला ग्लैंड होता है जहाँ पर केमिकल ब्रेकडाउन की प्रोसेस शुरू होती है। हमको लगता है सिर्फ हम खाना चबा रहे हैं, नहीं, खाना यहीं से टूटना शुरू हो जाता है बाबू। तो पहले ग्लैंड्स वाली प्रोसेस देख ले, उसके बाद देखेंगे। फिर B नंबर की बारी आती है। B नंबर हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जो कहाँ देखने को मिलता है? जो हमको यहाँ देखने को मिलता है। इस ग्लैंड को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है लीवर। ये ग्लैंड भी है बहुत बड़ा और ऑर्गन भी है, तो इसीलिए कंफ्यूज करके रखता है लीवर। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट C नंबर जो हमारा ग्लैंड है लीवर के नीचे, जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज यहाँ पर होता है, लीवर के जस्ट पीछे पैनक्रियाज। तो B नंबर ऑर्गन हमारा यहीं पे हो गया और C नंबर इसी के जस्ट पीछे होता है। तो इसी वजह से हमको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्लैंड सिस्टम HDS का।
HDS का इंट्रोडक्शन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, ऑर्गन वाइज इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही बताओ, नहीं ना। तो चलो अब हम उस 5 प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे जो किसी भी डीएस में मदद करती है, तो चलो यार उस 5 प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, क्योंकि भगवान की दी दया से वही 5 प्रोसेस हमको याद रखनी है। उतारते रहिएगा थोड़ा, मतलब कीप अप द पेस, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा फ्लो में हैं। आज हमारा एनर्जी लेवल भी ज़्यादा है, फ्लो लेवल भी ज़्यादा है, तो try to keep up. The 5 processes of HDS are कौन से? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब हेडलाइन आप दे लीजिएगा कि HDS 5 प्रोसेसेस में 5 स्टेप्स में फूड डाइजेस्ट कराता है। और सबसे पहली होती है इंजेशन। क्या होता है? और जिसमें सबसे पहला आता है इंजेशन। इस प्रोसेस को हम समझेंगे, लिखने से ज़्यादा तो इसको समझना है, ठीक है। जैसे ही हम उस खाने को अपने मुंह के अंदर डालते हैं और डालकर चबाना शुरू करते हैं, हमारे दांत, हमारी जीभ, हमारा सलाइवा एक साथ फूड के ब्रेकडाउन में पहुंच जाता है, और यह क्या करने लगता है, यह उसके ब्रेकडाउन की प्रोसेस को शुरू कर देता है। जैसे ही हमारा फूड यहाँ पहुंचा, यहीं से ब्रेकडाउन तुरंत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इंजेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि यह खाना, जिसको हम आप कह सकते हो कि फूड मुंह में पहुंचते ही फूड मुंह में पहुंचते ही ब्रेकडाउन को शुरू कर देता है। ब्रेकडाउन, फूड का मुंह में पहुंचते ही ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? सबसे पहली बात, जब हम इसको दांत से चबाना शुरू करते हैं तो एक स्पेसिफिक मूवमेंट के ज़रिए वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट दांतों के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो सॉलिड था वो अब सेमी सॉलिड बनने लगता है। क्या होता है? सेमी सॉलिड बनने लगता है। एक नंबर, दांतों से, सॉरी हाँ चलो लिख देते हैं, दांतों से चबाकर सॉलिड से सेमी सॉलिड बनता है। चलो हम ही लिख देते हैं बनता है। अब सॉलिड से सेमी सॉलिड कैसे बनेगा? जब तक हमारे मुंह में सलाइवा नहीं आएगा। जब आप ऐसे, फॉर एग्जांपल, जब आप एक स्पेसिफिक टीथ मूवमेंट करते हो ना, तो सलाइवा एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत क्या करने लगता है? ग्लैंड सेक्रेशन करता है। 2 चीज़ें होती हैं। पहला, हमारे जो जीभ होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक सेंसर्स लगे होते हैं जो स्वाद को चेक करते हैं। जैसे ही आप कुछ अपने जीभ पर रखोगे, सलाइवा तुरंत रिलीज़ होने लगेगा, या जब आप अपना मुंह ज़्यादा चलाओगे तो भी सलाइवा रिलीज़ होने लगेगा। तो कुछ लोग जो फव्वारे मारते हैं, जैसे मुझे भी ले लो, तो कुछ लोग जिनके मुंह से फव्वारे निकलते हैं, वो लोग असल मायने में ज़्यादा बोलने के वजह से उनका सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और इसमें मदद करता है, S2SS में मदद करता है, S2SS बनाने
बनाने में मदद करता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड बनाने में मदद करता है। अब जो सलाइवा निकला है, मज़े की बात देखो कि ये तो सिर्फ लिक्विड हो सकता था। हो सकता था, क्या हो सकता था, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सलाइवा होता है वो हमारा बहुत ही स्पेशल होता है। क्या होता है? वो बहुत ही स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सलाइवा से एंजाइम निकलता है ना, वो स्पेसिफिकली जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सलाइवरी एमाइलेज का नाम देते हैं। चलो उसको हम एक बार फिर से बता देंगे, लेकिन यहाँ बताते हैं। सलाइवा से सलाइवरी एमाइलेज निकलता है जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, हम अभी लिक्विड वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस को ले रहे हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस के लिए अलग वीडियो ऑब्वियसली बनाया जाएगा। ठीक है, आज का प्रोसेस, आज में हम इंजेक्शन पढ़ा के छोड़ देंगे, डाइजेशन और एसिमिलेशन वगैरह वाली प्रोसेसेस को नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो खाना आ गया यहाँ मुंह पे। अब मुंह के बाद खाना जाएगा कहाँ? तो मुंह के बाद खाना हमारे इस पाइप में गिरता है। तो क्या ये एक लोहा का पाइप है जो धर्र से नीचे जाने देता है? क्या ये एक लोहे का पाइप है जो सर्र से किसी भी चीज़ को नीचे जाने देता है? नहीं, ये वैसा पाइप नहीं है, ये एग्जैक्टली अपोजिट है। फूड इंजेक्शन में सबसे पहले मुंह में पचने के बाद 2 नंबर, जैसे जो हमारा माउथ ऑर्गन था ना, तो माउथ में इतनी प्रोसेस हो गई। अब आइसोफेगस में जब ये पहुंचेगा ना, आइसोफेगस में जब ये पहुंचेगा, तो आइसोफेगस एक पाइप की तरह होता है जो स्पेशल मूवमेंट करता है। उसको हम कहते हैं, वो निचोड़ने की प्रोसेस को करता है। अब फॉर एग्जांपल जब हम खाना खा लेंगे तो क्या होगा? खाना जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सेमी सॉलिड है और अभी पूरी लिक्विड बना नहीं है, तो सेमी सॉलिड चीज़ जाती नहीं है, तो उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है। आपने देखा है, आप कभी सॉस, सॉस आपने देखा होगा, सॉस जो जिस पॉलीथीन में होता है या जिस डब्बे में होता है उससे निकलता नहीं है जल्दी। आपको क्या करना पड़ता है? प्लास्टिक का डब्बा तो आपको प्रेशराइज करना पड़ता है। आप जैसे ही प्रेशराइज करते हो वो सेमी सॉलिड सॉस गिरने लगता है। एग्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ होती है। जब हम खाना खाते हैं उस वक्त वो खाना हमारे मुंह पे से यहीं पे स्टोर हो जाता है, तो उसको नीचे लाने के में मदद करनी होती है। ठीक है, तो वो नीचे आता है तो आइसोफेगस में आता है, जिसको फूड पाइप में आता है। तो यह खाना, यह SS मतलब सेमी सॉलिड फूड पाइप में आता है जहां फूड पाइप अपने स्पेशल मूवमेंट से फूड को नीचे धकेलता है, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशन कहते हैं। ठीक है, खाना एक स्पेसिफिक तरीके से दबा कर नीचे पहुंचा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मोशन। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इंजेक्शन वाली प्रोसेस में। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसके लिए देखते हैं।